जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक ज़बरदस्त और धमाकेदार कॉन्सेप्ट, जो कि यहां पे आप ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहां से मार्केट कितना फॉल करने वाला है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 500 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऐसा जो एक बड़ा फॉल आने वाला होता है या फिर बड़ा बाइंग आने वाला होता है, उसे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जो है बारीकी से शेयर करूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, ये पावरफुल, आपने अक्सर देखा होगा ये चीज़ कई बार। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट फॉल होने वाला है। तो जो कि हमने भी लास्ट टाइम जो है, देखिए एक बार नहीं कई बार हमने यहाँ पे ये ग्रुप में जब आप जाकर के चेक करेंगे तो इसमें कई बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट किया 1000 पॉइंट, और उसी लेवल से उसी दिन 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का जो है फॉल आया। और लास्ट टाइम हमने जो अपना ये कल का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें मैंने यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ था। जब आप देखेंगे ये ग्रुप में आकर के, तो इसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 500 पॉइंट के आसपास जो है फॉल करेगा मार्केट, 500 550 पॉइंट के आसपास। तो एग्जैक्टली लगभग उसी के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे फॉल किया, जो कि आप देखेंगे चार्ट पे। तो ये जो बड़े बड़े फॉल होते हैं, आखिर इसे कैसे यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इतना बड़ा फॉल आने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी एक सीक्रेट की पॉइंट का जो है एक पावरफुल, एक तरह से कह सकते हैं कि ये थ्योरी होने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए हमने ग्रुप में जब आप ये इसमें आकर के देखेंगे तो यहाँ पे हमने 1 घंटे का चार्ट मॉर्निंग में ही शेयर किया हुआ था। ये कल का किधर गया, ये इधर, ये ऊपर में चेक करेंगे इतना तेज़ी से क्यों आज ये भाग रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग से पहले यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट में हमने यहाँ पे ये डाला हुआ था, ये ब्रेकडाउन लेवल। उसके बाद हमने ये आज नहीं, इससे पहले भी हमने बोला हुआ था। आप ऑडियो भी जब सुनेंगे तो आपको इसमें जो है देखने को। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट किया हुआ है, और देखिए जस्ट 5 मिनट का चार्ट है। देखिए तो 1 घंटे के चार्ट में देखिए अभी ट्रेंड एक तरह से कह सकते हैं कि चैनल टाइप यहाँ पे बन रहा था, मार्केट अपट्रेंड में था। यदि आपको सुनाई दे रहा हो तो ट्रेंड टाइप बना हुआ है, जब दिखता टारगेट देखने को रेंज दिख रहा ऊपर में। तो ये ऐसा सिनेरियो है, यदि नीचे में आपको लेवल दिख रहा है, ये आपको 33877, यदि इसको 1 घंटे में नीचे क्लोज करता है तो मार्केट में एक तगड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 1 घंटे के चार्ट में इसके नीचे क्लोज करता है, तगड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको ये जैसे कह सकते हैं 43400 तक जो है, आपको 43400 300 तक जो है आपको ये यहाँ तक। तो यदि ऊपर मार्केट दोस्तों 5 मिनट का चार्ट देखें तो 5 मिनट के चार्ट में लेवल आपको 44050 के। चलिए अब जो है हमने देखिए प्रेडिक्ट लगभग 400 के करीब करीब का हमने किया हुआ था, और मार्केट देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है लगभग इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। आप जब इसको चेक करेंगे देखिए, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैं आपको आज इसका जो है रियलिटी बताने वाला हूँ। आप बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप देखिए 400 तक जो है हमने प्रेडिक्ट किया था, और 400 300 के बीच में एग्जैक्टली मार्केट जो है 43,389 के आसपास आपको दिख रहा होगा। ये जो है इसने लो लगाया हुआ है, तो लगभग 400 300 को जो है इसने 300 400 को इसने हिट किया हुआ है, मतलब एक बार में ऐसे नॉर्मल सेलिंग में। तो ये चीज़ आप जो है खुद से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक, हालांकि मैंने इसके ऊपर चर्चा किया हुआ है। आज मैं वापस बैंक निफ्टी के इसमें जो है सीरीज में शेयर कर देता हूँ, सीक्रेट की के सीरीज में। तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिंपल में बताना चाहूँगा। जैसे मान करके चलिए कि आपने अक्सर ये चीज देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है। आप देखिए ये स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक्स में भी यदि आप ये चीज जाकर के चेक करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केस में जो है देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि मार्केट में ट्रेडिंग आपको कब करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग कब करना चाहिए। यदि फिर स्टॉक्स हो या बैंक निफ्टी में, ट्रेडिंग आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट पे, यानी कि ये रिट्रेसमेंट, जैसे ये लो बनाया और ये हाई बनाया, अब इसका मार्केट करेक्शन आना स्टार्ट, मतलब गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब जैसे ही ये हाई को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया 1 डे में, उसके बाद 1 डे में, मतलब 1 डे में यदि ब्रेक करता है, उसके बाद आप क्या करते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके जो है इसमें ट्रेड करना चालू करते हैं। तो ये मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज जो है आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि आपको मल्टी एनालिसिस करके जो है चलना चाहिए। यदि मल्टी एनालिसिस नहीं पता है तो आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए मल्टी एनालिसिस राजीव आरसीएस, वो आपके सामने आ जाएगा बैंक निफ्टी का। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि मार्केट का जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पॉइंट्स में क्या होता है, ब्रेकआउट पॉइंट्स में मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ही तेजी से क्रिएट होने, आपको मतलब होने की संभावना होती है। अब ऐसे कंडीशंस में देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट पे 500 पॉइंट के करीब 500-600 पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट, ऐसा मैंने आप लोगों को अभी बताया हुआ है। मैं आपको इसका जो है आपको बताता हूं कि कौन सी कंडीशंस में ऐसा 1000-1200 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन 500 पॉइंट 600 पॉइंट जो है नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होता है तो ऐसे कंडीशंस में 500-600 पॉइंट जो है आपको नॉर्मल ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। और ऐसे जैसे ये सेल प्रेशर हो रहा है तो ये लोगों को जब भी मार्केट ब्रेक कर रहा होगा, क्लोजिंग देगा, तो अगले दिन 500-600 पॉइंट जो है नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपको नॉर्मल कंडीशन जो आपका रिट्रेसमेंट होता है। जैसे मान कर चले कि ये इधर हमने ये लो मार्क कर लिया और ये है हमने मार्क कर लिया, इसका जो है रिट्रेसमेंट जैसे ही मार्केट में यहाँ पे हुआ, अब ये हाई को जैसे ही ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में जो है ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद जो ब्रेकआउट होता है इस कंडीशन में मार्केट में एक तरह से कह सकते हैं कि जो बड़ा मूव होता है 400-500 पॉइंट का, वो आने की संभावना होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से ये हाई है मार्केट का और मार्केट गिरते हुए ये पॉइंट पे आया है और मार्केट क्या हुआ, ये कंडीशंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई पैटर्न्स वगैरह सब बनने लगता है, यहाँ पे कोई पैटर्न्स बनने लगता है। अब क्या हो जाता है, या तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरा कर ले, जितना मार्केट का रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट, मैं इसको बाइंग के तरफ दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सेलिंग की तरफ मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट पे आ गया, ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से ये नीचे से यहाँ से चलते हुए मार्केट आ गया ये पॉइंट तक, यहाँ पे हाई लगा दिया, ये लो है इसका। ठीक है, आप इसको लो मार्किंग कर लीजिए, डेली चार्ट में ऐसा देख लीजिए। ठीक है, डेली चार्ट में ही ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अब मार्केट क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक आ गया। तो आपको देखिए यदि रिट्रेसमेंट पता है तो मार्केट में क्या है, एक रिट्रेसमेंट भी होता है नॉर्मल, यदि आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में क्या होता है, देखिए हाई से भी आप निकाल सकते हैं, फॉल जो होता है हाई से भी, इसको आप वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के थ्रू। बाकी इसको जो है आगे कभी देखेंगे हाई से सेलिंग प्रेशर कहां से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है नीचे, ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो गया, यहाँ पे ही मार्केट जो है कोई पैटर्न या कुछ ऐसा चीज बनाने लगा जो कि नीचे रिट्रेसमेंट, इसका जब आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो 30% भी लेवल यहाँ इसके आसपास आ गया। मान करके चलिए कि 30% मिनिमम जो है हम लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है कि मार्केट 30% नीचे गिरना चाहिए फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये पैटर्न्स बनाने लगा, अब ये ऐसा मतलब कोई सा भी यहाँ पे सिमेट्रिकल या कुछ भी पैटर्न्स बनाने लगा। अब क्या होता है, उसका जब मार्केट में नॉर्मल ब्रेकआउट होता है, ये जितने भी लो होते हैं इन सब का ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट के बाद ही होता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट जब भी मार्केट यहाँ पे होगा, अब देखिए मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का जिक्र किया हुआ है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होगा, 1 घंटे में, 1 घंटे का चार्ट लगा के देखेंगे तो फिर वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मान करके चलिए कि ये जो छोटा सा एक पैटर्न यहाँ पे बनाने लगा है, अब यहाँ से जब ब्रेकडाउन होगा दोस्तों, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे एक जो है फॉल देखने को मिलेगा। फॉल कैसा देखने को मिलेगा, 500 पॉइंट का, 700 पॉइंट का, ऐसा फॉल जो है ये नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। ये 500-700 पॉइंट का जो है नॉर्मल फॉल आपको देखने को मिलेगा। 400, 500, 600, 700 तक जो है ये फॉल आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां तक जो है ये आपके जितने भी रिट्रेसमेंट 30% या 40% जहां तक करता है वहां तक जो है आपको उसके दौरान आपको सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखेगा। तो लास्ट में जो हम लोगों ने आज जो देखा हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वो लगभग 500 पॉइंट के करीब करीब 500-550 मेरे ख्याल से 550 के करीब करीब 600 के करीब करीब जो है फॉल हुआ था हाई से आप देखेंगे तो 600 के करीब करीब जो है फॉल हुआ था उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में यदि फॉल करता है तो मान करके चलिए कि 400, 500, 700 तक जो है फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस है आपका अप ट्रेंड का। ठीक है, अब सेम जस्ट इसी जगह पे यदि हम लोग इसको व्यू थोड़ा सा उल्टा करके देखें तो आप ऐसा देखेंगे, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि मैं रिमूव कर दूं, अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट में ये पॉइंट से, अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गिरते हुए रिट्रेसमेंट यहाँ तक कर लिया, मान करके चलिए कि इसने 30% रिट्रेसमेंट अपना पूरा कर लिया। ठीक है, अब 30% इसने रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया और क्या हुआ, ये पॉइंट में जो है आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न बनाने लगा, यानी कि इसका रिट्रेसमेंट पूरा होने के बाद जो है मार्केट में क्या हुआ, इसने पैटर्न यहाँ पे बनाने लगा, सिमेट्रिकल बन जाए, फॉलिंग रेंजिंग कुछ भी यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे पैटर्न आपका कुछ भी बन जाए ऐसे कंडीशंस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मान करके चलिए कि मैंने सिमेट्रिकल का यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, साइडवेज रेंज वेंज कुछ भी बन जाए, यहाँ पे कुछ भी बन जाए, तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे जब इसका ब्रेकआउट होता है, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये ब्रेकआउट पे कितना देखने को मिलेगा, ये ब्रेकआउट पे आपको हजार पॉइंट्स का जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हुए सिंगल डे के कैंडल्स में आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम जो है आपको ऐसे कंडीशंस में आप जब देखेंगे तो ज्यादातर केस में आपको 600, 700, 800, 900, हजार पॉइंट तक जो है ऐसा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। 500, 600, 500 से ऊपर ही आपको बाइंग देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो सिचुएशंस होता है ना, ये होता है आपका अप ट्रेंड का। तो देखिए अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो ये क्या होता है, प्रेशर इसमें बाइंग का ज्यादा होता है। अब रिट्रेसमेंट करते समय क्या होता है, मार्केट में जब रिट्रेसमेंट कर रहा होता है तो उस समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक जो है एक लेवल्स में एक रेंज क्रिएट कर लेता है, या फिर कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं पैटर्न कुछ भी क्रिएट कर ले,
उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ऐसे कंडीशंस में एक तरह से इसको कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन भी मार्केट में लोग जो यहाँ पे जिनका व्यू होता है अप ट्रेंड का, जिनका बाइंग का व्यू होता है, तो वो क्या करते हैं इसी जोन में जो है बाइंग वगैरह सब क्रिएट करते हैं। तो बाद में चल करके क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत तगड़ा तगड़ा कैंडल आपको डेली का देखने को मिलेगा, 300 400 500 500 600 500 600 पॉइंट का ऐसे कैंडल्स आपको भागते हुए दिखेगा। तो आप जब अक्सर ये चीज देखेंगे ब्रेकआउट पॉइंट्स पे, तो ब्रेकआउट पॉइंट के भी कई टाइप्स होते हैं दोस्तों, ब्रेकआउट के भी कई टाइप्स होते हैं, एक तो कई बहुत सारे टाइप्स होते हैं ब्रेकआउट का। तो ये चीज जो है मैं आपको बताने की जो कोशिश किया, ये मैंने देखिए अभी छोटा छोटा मैं वीडियो कुछ दिन से बना रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है मौसम का वो परिवर्तन में थोड़ा सा वो हो गया है दिक्कत, गर्मी वगैरह सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है, लाइट्स वगैरह सब रहता है इसकी वजह से। तो इसका और भी जो है कॉन्सेप्ट इसका होता है, इसका और भी काफ़ी कुछ इसमें जो है डिस्कशन करना अभी बाकी है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं, जितना है उतना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा खास तो नहीं करेंगे। ये देखिए, यदि आप यहाँ से देखेंगे, यदि मैं ये लो को मार्क करूँ, एक सेकंड, ये लो को यदि मैं मार्क करूँ, ये लो को, ये हाई को आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स में एक पैटर्न यहाँ पे बनने लगा है, ये पैटर्न से एक चैनल टाइप बनने लगा है, जबकि इसका रिट्रेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ये लो से लेकर के ये हाई तक का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो अब क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक चैनल टाइप पैटर्न बनने लगा। अब क्या हुआ, ये कंडीशंस में इसका रिट्रेसमेंट भी एक छोटा सा हुआ। यदि 1 घंटे के चार्ट पे लगा करके देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट आपको विजुअल क्लियर हो जाएगा, तो वो मल्टीपल एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा 1 घंटे में किस तरह से एनालिसिस करना है। बाकी जो है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कंडीशंस में देखेंगे तो मार्केट में फॉल होने के चांसेस बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए, ये कंडीशंस में आप देखेंगे यहाँ पे भी जो है पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे फॉल हुआ है, तो ये देखिए कितना बड़ा कैंडल्स बना हुआ है, ये देखिए। फिर आप ये पॉइंट्स ही नहीं बल्कि जितने भी पॉइंट्स है ना, हर पॉइंट्स में आकर के आप देखिए, आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, ये देखिए कितना, यदि मैं इसके हाई पे ले जाऊं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ये 1200 पॉइंट का एक एक कैंडल टूटा हुआ है। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज कोई ऐसे नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कभी न्यूज आ गया, कभी कुछ आ गया। ये देखिए ये कितना है, ये 1200-1300 पॉइंट का। तो ये न्यूज का असर नहीं होता, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूज का, देखिए न्यूज तो होता ही है, लेकिन जो मेजरली होता है ब्रेकडाउन का जो असर होता है वो न्यूज से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होता है ब्रेकडाउन। वो आपको ये देखिए 800 पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे तो ये चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कोई यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 बैक टेस्ट कर लिए, वो ऐसा नहीं है। आप जब खुद 1000 बैक टेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप 10 साल का बैक टेस्ट जाकर के करेंगे ना, यहाँ पे 10 इयर्स का, तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, यही पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। चूंकि मैंने यहाँ पे ये देखिए, मैंने मतलब आप कह नहीं सकते कि इतनी बार मैंने चार्ट्स को देखा, इतनी बार मैंने ये चीज अपने देखा है आंखों से कि आप सोच नहीं सकते इस पॉइंट को, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है वो नहीं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज जो है आप खुद समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है कितना पावरफुल होता है। ये देखिए फिर मार्केट में क्या हुआ, यदि नीचे से आकर के चेक करेंगे तो इसका जो है ये पूरा रिट्रेसमेंट हुआ है। ये पीछे से आकर के देखेंगे तो ये देखिए, ये जो लो है, ये लो से लेकर के मार्केट यहाँ तक चढ़ा, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन के बाद फॉल देखिए कितना, ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न टाइप यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन 1 घंटे में लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो फॉल हुआ है, ये ज्यादा फॉल नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा फॉल देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए ये भी 1000 के आसपास का है, ये बड़ा वेव्स है, हालांकि इसमें ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। जब फॉल होगा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जब अप ट्रेंड में मार्केट होगा, डाउन ट्रेंड में फिर आपको प्रेशर ज्यादा, लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा जो है आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी देखेंगे बाइंग प्रेशर, यहाँ से देखिए ये कैंडल्स जो आपका बना हुआ है, ये देखिए ये भी आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि आप चेक करेंगे तो बाइंग प्रेशर भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये लगभग 800-900 पॉइंट का जो है मार्केट यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है ब्रेकआउट पे। तो ये क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रखा है, उसके बाद मार्केट वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स जितने भी होते हैं ना, वो यहाँ पे जितने भी चेक करेंगे आप आकर के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो आपको अक्सर ये चीज देखने को मिलेगा। आप आकर के चेक कर लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स को, तो ये चीज आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बने हुए, ये देखिए ये ब्रेकआउट्स पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे देखिए कितने बड़े बड़े, यहाँ पे देखिए जब मार्केट में रिट्रेसमेंट की बारी आई तो वापस जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना हो गया, ठीक है। तो ये चीज जो है देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट का जो ये कैंडल्स आप देखें कितना यहाँ पे जो है, ये भी लगभग यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स है, ये देखिए जो बाइंग प्रेशर है यहाँ पे, ये देखिए ये भी लगभग 1250 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल्स बना हुआ है। आप इसके पीछे आकर के देखेंगे, फिर यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि आपको न्यूज आया है या फिर कोई ऑपरेटर्स यहाँ पे बाय कर रहा है, फिर मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा आपके पास कोई अधिकार नहीं होता है कहने का। एक 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, 10 बार होता है।
आप सोचेंगे हर ब्रेकआउट्स पे ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अधिकार नहीं है ये कहने का कि यहाँ पे जो है मार्केट्स ऑपरेटर्स कोई चला रहा है या फिर कोई और चला रहा है, या फिर ऐसे जो नॉर्मल कहते हैं ये ऐसी, फिर आपको किसी चीज का कहने का अधिकार वो नहीं होता, ठीक है। तो अब देखेंगे ये हालांकि ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ पे जो है मार्केट ब्रेक हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से, तो ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है। यदि ये ब्रेकआउट का होता तो हालांकि ये तो उसका है, इसका जो है मैं आपको बताऊं, ये अपना जब बजट आया था तो उस समय का है, बजट जब आया था तो उस समय का जो है ये कैंडल्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ऐसा, ये बजट में ही आया था, ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक ध्यान है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स भी आप देखिए, इसका जब आप कैंडल्स जाकर के निकाल करके चेक करेंगे तो ये इतने बड़े बड़े देखिए बाइंग आया हुआ है, ये देखिए। फिर यहाँ से देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल्स यहाँ पे बाइंग आया हुआ है। तो ये चीज को आप यहाँ पे जो है आकर के चेक करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। ये देखिए ये पॉइंट कितना वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लगभग 1000 पॉइंट्स का। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये देखिए लगभग 600-700 पॉइंट के आसपास का जो है यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कशन, ठीक है। ये ग्रुप को जो है मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितने मेंबर्स हैं अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, ये ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव लर्निंग वगैरह सब जो भी होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं इतना गर्मी में आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वीडियो वगैरह सब शेयर कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है लाइक कमेंट्स नहीं करते। देखिए आपका जो कमेंट्स होता है वही मुझे मोटिवेट करता है ये वीडियो बनाने के लिए। इतना मतलब ये इसमें लाइट्स वाइट्स, ये गर्मी में भी फिर भी मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो निरंतर शेयर करता हूँ। तो देखिए आपका काम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके इस चैनल की हेल्प से, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। और देखिए जितने भी लोग एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्राइस एक्शन सीख करके मैं आगे में कुछ अच्छा करूं, या फिर जो ऐसे सोच रहे हैं कि अगले 1 साल 1.5 साल में मैं फ्यूचर देखना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में, तो वो जो है अपना देखिए क्लास वगैरह सभी चलता है, तो ये क्लास जो है अपना ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जब आप चाहते हैं कि अगले 1-1.5 साल में 2 साल में मुझे ट्रेडर बनना है, तभी ज्वाइन कीजिएगा। बाकी देखिए ये फी जो है अपना ऊपर नीचे होते रहता है, नहीं तो आप जो है अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में पता लगा मेरे ही पास नहीं बल्कि दुनिया में किसी के पास भी ज्वाइन करे, किसी भी टीचर्स को पैसा दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 दिन 1 महीना 2 महीना ट्रेडर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपका विजन है 1 साल 1.5 साल 2 साल का, तभी जाकर के किसी के पास भी पैसा आप दीजिएगा और वहां से गाइडेंस और लर्निंग का जो है प्रोसेस पूरा कीजिएगा। क्योंकि गाइडेंस जो होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लर्निंग तो देखिए आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो गाइडेंस होता है वो बहुत ही आपको रेयर केस देखने को मिलता है। और यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं और सही गाइडेंस के साथ, तो वहां पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जिसके साथ भी जुड़े उनके साथ जुड़ करके रहिए, उनके गाइडेंस में रहिए, वो जो पॉइंट्स बताते हैं उनको निरंतर फॉलो करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए। तो ये पॉइंट्स आपको मोस्टली फॉलो करना है, चाहे मेरे पास करे या फिर दुनिया के किसी भी टीचर्स के पास करे या किसी भी ट्रेडर्स के पास करे। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।